इसको ठीक है, ये नहीं है। और क्योंकि Django का प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाया तो स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे, वो आपको पता है, वो मैं फटाफट से कर दूँ। पहले इंस्टॉल करेंगे Django, इसके बाद हमें Django -admin start project ecom, मेरे प्रोजेक्ट का नाम ecom फोल्डर बन गया, cd ecom फोल्डर में गए। उसके बाद इसमें बनानी है ऐड, python manage.py start app, स्टोर नाम की मैंने अपनी फॉर्म के अंदर स्टोर नाम की मेरी ऐप बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप settings.py में जाएंगे। settings.py में इंस्टॉल एप्स में स्टोर ऐप आपने रजिस्टर। अच्छा, थोड़ा मेरे को इमेजेस से भी काम करना ही पड़ेगा। एक सेकंड वेरीफाई करना, मैं लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था मीडिया यूआरएल था ना, मीडिया यूआरएल इज इक्वल टू मीडिया, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेजेस तो यहाँ भी रहेंगी ना। मीडिया रूट इज इक्वल टू join बेस डायरेक्टरी के अंदर media ठीक है। ये मैंने सेटिंग्स डॉट पाई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मॉडल बनाती हूँ, क्योंकि डेटाबेस स्ट्रक्चर पहले क्रिएट होना चाहिए, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर पहले, ठीक है। अभी मैं प्रोडक्ट्स की कैटेगराइजेशन नहीं कर रही, आप इसको चाहे मॉडल को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आई वांट टू डू इट इन अ लिमिटेड टाइम। मुझे 3-4 लेक्चर में इसको खत्म करना है, तो मैं उतनी सी ही लेंथ ब्रेड रखूंगी। आप इसको अगर आपका इंटरेस्ट बनता हो तो और अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना मॉडल बनाना, सबसे पहली जो मैं क्लास बनाऊंगी वो बनाऊंगी कस्टमर क्लास। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरे पास कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। तो पहली क्लास बनाई मैंने कस्टमर, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से, ये तो करना ही करना है, ठीक है। मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से इनहेरिट। अच्छा, अब ये जो कस्टमर्स होंगे, मैं स्क्रैच से पूरा टेबल नहीं बना रही, क्योंकि पाइथन में माय ऑथ करके एक मॉड्यूल है जो यूजर का लॉग इन लॉग आउट, यूजर का सेशन, उस सबको मैनेज करता है, और उसकी एक क्लास है यूजर क्लास। यूजर में ईमेल, यूजर में पासवर्ड, ये इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे होती है, ठीक है। मुझे उसके अलावा जो कस्टमर का मोबाइल नंबर या जो एक्स्ट्रा फील्ड्स चाहिए वो मैं रखूंगी, बाकी इसको मैं यूजर टेबल के साथ लिंक कर देती हूँ। लॉगिन की इन्फॉर्मेशन यूजर टेबल में रहेगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ओटीपी वगैरह भेजना है तो फोन नंबर चाहिए, वो उसमें नहीं है। वो चीजें मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स। ये आपका मॉड्यूल पहले से बना हुआ है,
ये Django का बना बनाया ऑथ मॉड्यूल है। ये आपको सेटिंग्स में इंस्टॉल्ड एप्स में दिख भी रहा है। ये देखो इंस्टॉल्ड एप्स में है ना django.contrib.org। इस मॉड्यूल में पहले से मॉडल्स में एक यूजर क्लास बनी है। मैंने वो यूजर क्लास मैंने क्या उठा ली, वो यूजर क्लास। मैंने अपने कस्टमर वाले टेबल को उस यूजर वाले टेबल के साथ रिलेट करना, ठीक है। तो उसके मैंने क्या कर ली, यूजर, ठीक है। यूजर इज इक्वल टू कस्टमर में पहले यूजर के साथ रिलेशन मॉडल्स डॉट फॉरेन की, किसके साथ फॉरेन की बनाई, यूजर टेबल में के साथ ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड, ये मैंने इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूँ, जैसे नेम मॉडल्स डॉट कैरफील्ड मैक्स लेंथ, ठीक है। कोई चीज आपको हमेशा चाहिए हो तो आई थिंक इसमें ऐसा कुछ होता है null equal to false, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, हाँ null and blank होता है, उसको false कर दो तो आप इसको खाली नहीं छोड़ पाओगे, मतलब मैंडेटरी हो गया ये फील्ड डालना कंपल्सरी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कस्टमर का ले लिया फोन नंबर मॉडल्स डॉट कैरफील्ड मैक्स लेंथ, ठीक है। अगर आप ये भी कंपल्सरी रखना चाहते हैं तो आप इसको भी कंपल्सरी रख सकते हैं, ठीक है। dev underscore underscore str return कस्टमर का नाम रिटर्न करें, जब डिस्प्ले कराएं तो क्या डिस्प्ले हो, कस्टमर का नाम। पहली क्लास हो गई कस्टमर, यूजर नेम पासवर्ड तो होगा ही होगा क्योंकि यूजर टेबल में होता है, और बाकी नेम और फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी प्रोडक्ट, चलिए जो आपका बेस लाइन है जिससे आपकी पूरी वेबसाइट ड्राइव होगी, ठीक है। मॉडल्स डॉट मॉडल, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन रहेगी, ठीक है। तो कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, PRD नेम, सब जगह नेम होगा तो फिर रहेगी PRD नेम, आपकी मर्जी है, अगर कंपल्सरी करना कंपल्सरी तो रहेगा वैसे ये, पर आप कर लेना। फिर डिस्क्रिप्शन, इस स्ट्रक्चर में आप अपनी मर्जी से कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये सब आप अपने हिसाब से रख सकते हो। नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कितनी आइटम्स हैं, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफॉल्ट 0 दे दिया, ये स्टॉक आ गया प्रोडक्ट का। प्राइस रहेगा मॉडल्स डॉट डेसिमल फील्ड मैक्स डिजिट्स डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। पिक्चर रहेगा
मॉडल्स डॉट इमेज। अच्छा, अगर आप एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस रखना चाहते हैं तो वो अलग टेबल बनेगा। फिर अभी के लिए मैं एक प्रोडक्ट की एक ही इमेज रखती हूँ, पर अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो कि आपने एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस रखनी है तो वो अपलोड टू स्टोर स्लैश या प्रोडक्ट स्लैश, कुछ भी नाम दो। ठीक है, ये बन गया टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने के लिए रिटर्न सेल्फ डॉट PRD name डॉट ये क्लास बन गई प्रोडक्ट। एक कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट। बाकी क्लासेस बनानी है मुझे ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, वो क्लासेस बनानी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट होल, मेरे पास कहीं लिखा हुआ है उसको पेस्ट कर दूं यहाँ पे। एक जैसे स्ट्रक्चर है, मेरे को सारा बार लिखना पड़ेगा। आप कॉलम्स नोट कर लेना कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, फिर आप बना होगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं डिलीट कर लूंगी, सिर्फ उतना ही रखूंगी जितना मेरे को दिख रहा है। फिर आपको दिखाती, फिर आप कॉलम्स के नाम नोट करें कि किसमें क्या क्या कॉलम्स हैं। ये मैं तो खुद बनवाऊंगी। तो ये मैंने 3 क्लासेस और बना दी। एक बनाई ऑर्डर, एक बनाई ऑर्डर किससे रिलेटेड है? कस्टमर से रिलेटेड। किस कस्टमर का ऑर्डर है? कस्टमर टेबल के साथ फॉरेन की रिलेशनशिप। ऑर्डर डेट, ऑर्डर किस डेट को प्लेस हुआ था? मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल टू ट्रू। जिस टाइम आप ऑर्डर प्लेस करोगे ऑर्डर डेट ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, आपको इस कॉलम में वैल्यू खुद देने की जरूरत। कंप्लीट मॉडल डॉट बूलियन फील्ड, जब तक अभी तक आपके ऑर्डर की पेमेंट थ्रू नहीं हुई, ऑर्डर टेबल में डेटा रहेगा, जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई तब तक वो कार्ड की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटस क्या है? फॉल्स। जब पेमेंट थ्रू हो जाएगी आपकी तब मैं ऑर्डर का स्टेटस कर दूंगी ट्रू। कंप्लीट ट्रू का मतलब है कि आपकी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, फिर अगर ट्रांजैक्शन होगी तो जो स्ट्राइप से आपको ट्रांजैक्शन आईडी आएगा वो आईडी यहाँ पे स्टोर होगा, जिससे हम वेरीफाई कर सके पेमेंट स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ऑर्डर का आईडी रिटर्न। जब मैं ऑर्डर टेबल में हूं तो मेरे को डिस्प्ले में क्या दे? ऑर्डर का आईडी। ठीक है, फिर ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स होंगी। एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप मंगा सकते हो। तो इसको मैंने रिलेट किया किसके साथ? ऑर्डर टेबल के साथ, क्योंकि ऑर्डर के साथ रिलेशनशिप होगा ना इसका। ऑर्डर आइटम, ऑर्डर के साथ रिलेशनशिप। प्रोडक्ट फॉरेन की, कौन सा प्रोडक्ट मंगाया? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मंगाई, किस डेट को मंगाई। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने ऑर्डर आइटम्स को डिलीट किया। उसके बाद एक टेबल मैंने रखा है किस चीज के लिए? शिपिंग। कस्टमर किस एड्रेस पे उसको ऑर्डर शिप करना है, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कौन सा वाला ऑर्डर। एक कस्टमर के अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग शिपिंग एड्रेस पे हो सकते हैं। किस ऑर्डर के लिए उसका कौन सा शिपिंग एड्रेस। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। बहुत छोटा, बहुत थोड़ा बनाने के लिए भी मुझे कम से कम इतना तो चाहिए। कस्टमर हो, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखे, कस्टमर प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करे और फिर
उसको शिपिंग इतना तो मुझे एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। ये मैंने पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, माइग्रेशन करनी पड़ेगी ताकि डेटाबेस टेबल्स बन जाएं, ताकि डेटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, सॉरी एक सेकंड, इससे पहले पिलो इंस्टॉल करो, पिप इंस्टॉल। एक सेकंड, ये मेरे को लगता है मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, फोल्डर में जाके प्रोजेक्ट के रूट पे करो, प्रोजेक्ट के रूट पे जाके पहले पिप इंस्टॉल, फिर माइग्रेशन cd com, अब जाके बनाओ, ठीक है। बन गई माइग्रेशन, ये सारे मॉडल्स बन गए। माइग्रेट कर दिया, डेटाबेस स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हो, ठीक है। इनमें से जो चीजें आप चाहते हो कि एडमिन एंड पे यूज हो सके, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो ऑर्डर्स भी दिखाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को तो जो ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स दिखाने हैं, कस्टमर्स भी उसको दिखाने हैं, अगर किसी कस्टमर को ब्लॉक करना चाहे, प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं। तो जो जो चीजें आप एडमिन साइड पे ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आप उन्हें क्या कर दो, admin.py में जाके from dot models, from dot models customer product order देखिए तो ऑर्डर आइटम भी चाहिए, जो भी आप जो जिस चीज का एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर को देना है वो सारी चीजें यहाँ पे डाल, और admin dot site dot register, ये सब चीजें आप चेक नहीं किया, फिर मेरे को आइडिया नहीं है, आप करके देख लेना। अगर मेरे को लगता है कि क्लास करती है, क्योंकि इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो उसका डिस्प्ले कैसे देना है वैसा होता है, तो मुझे लगता नहीं कि मल्टीपल आइटम, ठीक है। ऐसे हमने एडमिन एंड पे ये काम, ठीक है। अब सुपर यूजर बनाओ, फिर एडमिनिस्ट्रेटर एंड खोलो, क्रिएट सुपर यूजर, एडमिन यूजर क्रिएट करो, ठीक है। अब आप जरा प्रोजेक्ट को रन करो, manage.py run server, एडमिन एंड खुल जाएगा, /admin, एडमिनिस्ट्रेटर एंड खुल जाएगा। यहाँ से एडमिन लॉगिन हो सकता है, एडमिन यहाँ से लॉगिन होके कस्टमर्स यूजर्स क्रिएट कर सकता है, कस्टमर्स क्रिएट कर सकता है, पर कस्टमर रजिस्ट्रेशन का तो हमारे फॉर्म भी बनाएंगे, तो वो तो चाहे यहाँ से ज्यादा ना ऐड करो, यूजर्स तो कराने पड़ेंगे, या वो तो हम बाहर से भी कर लेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड कराने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सारे जो आप ऐड करोगे वही पेज पे दिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पेज बना हुआ है, बस यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करा देना, वो ऑटोमेटिकली फोल्डर बन जाएगा, वहां जाके स्टोर, ठीक है। इतना कर लेंगे, फिर कल हम करेंगे यूआरएल राउट सेट, फिर देखेंगे होम पेज कैसे बनाना है, उस पर डिजाइन कैसे अप्लाई करना है।